मेरे अकब में मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी अदालत इंसाफ, जहां जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुबैना नस्ल कुशी का मुकदमा दायर कर रखा है। जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर 2023 को आलमी अदालत में ये मुकदमा दायर किया और इस सिलसिले में आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया कि वो इसराइल के खिलाफ एक हुक्मनामा जारी करे, जिसमें वाज़ेह किया जाए कि गज़ा में फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की आड़ में इसराइल मुबैना नस्ल कुशी कर रहा है, जो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक को शदीद और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। मुकदमे में जनूबी अफ्रीका ने अदालत से मुतालबा किया है कि वो आर्जी या कलील मुद्दती इक़दाम करे, जिसमें इसराइल को गज़ा में अपनी फ़ौजी मुहिम रोकने का हुक्म दिया जाए, गज़ा को मुआवजे की पेशकश की जाए और तामीर नौ के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। मगर आखिर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में ये कार्रवाई क्यों और कैसे शुरू की? इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस मुकदमे का मरकज़ी नुक्ता 1948 का वो कन्वेंशन है जो नस्ल कुशी के जराइम की रोकथाम और सज़ा से मुतालिक दूसरी आलमी जंग और हॉलोकॉस्ट के बाद तैयार किया गया था। इस कन्वेंशन के मुताबिक किसी कौमी, नस्ली या मजहबी ग्रोह को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह करने के इरादे से कत्ल का इर्तिकाब नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आता है। जनूबी अफ्रीका और इसराइल ने 1948 में इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, जिसके आर्टिकल 9 के मुताबिक कौमों के दरमियान तनाज़ात को इस कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया जा सकता है। इसलिए जनूबी अफ्रीका ने अपनी 84 सफ़ात पर मुश्तमिल दायर करदा दरख्वास्त में कहा है कि इसराइल के इक़दामात मुबैना नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि इसका मकसद गज़ा में फ़लस्तीनियों के एक बड़े हिस्से को तबाह करना है। जहां फ़लस्तीन ने इस मुकदमे का खैर मकदम किया है, वहीं इसराइल ने तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे मोतबर अदालत है, लेकिन क्या जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की समाअत से गज़ा में जंग रुक सकती है? अगर हाल ही की मिसालें देखें तो 2022 में यूरोपीय मुल्क यूक्रेन ने इस अदालत में रूस के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद रूस को फौरी तौर पर अपने हमले को मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया था। ICJ के अहकामात कानूनी तौर पर ममालिक को पाबंद तो करते हैं, लेकिन हमेशा इस पर अमल दरामद नहीं होता। इस वजह से रूस ने अदालत के हुक्म को नज़रअंदाज किया और यूक्रेन पर हमले जारी रखे। माजी की मिसालों से ये भी वाज़े होता है कि ऐसे मुकदमात लंबे अरसे तक चल सकते हैं और इब्तदाई फ़ैसले के बाद अदालत पूरे मुकदमे पर गौर करके तवील अमल का आगाज़ करती है। इस केस में इसराइल अदालती दायरे इख्तियार को चैलेंज कर सकता है और वो 151 दूसरे ममालिक जिन्होंने नस्ल कुशी के कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं, वो भी अपनी तजावीज़ पेश करने के लिए अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं।